उठाएं और जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। क्या आप मेरे परमेश्वर के लिए ताड़ी बजा सकते हैं चर्च? क्या आप मेरे खुदा के लिए चीख चिल्ला सकते हैं हालेलुया बोलकर? हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर भी आपके लिए आज रात कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकतें देगा यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी ठहरेगी यीशु मसीह के नाम में। हर एक बरकत आपकी ठहरेगी यीशु मसीह के नाम में। हर एक विश्वास आपकी जिंदगियों में अधूरा नहीं रहेगा, पूरा होगा यीशु के नाम में। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन 20 अध्याय उसका 20 स्क्रीन पर निकालेंगे। नीति वचन 20 का 20 हम इसी समय देखें। सब खड़े होकर वचन को सुनेंगे। जो बैठेगा वो टूंडा ही रहेगा। सुन रहे हो? जब परमेश्वर का कलाम, जब पवित्र आत्मा का दास आपके सामने खड़ा है ना वेदी पर, जब तक वो ना कहे बैठना नहीं। टूंडी रहती आशीष, फिर लंगड़े की तरह आशीष, लंगड़ी आशीष। एक लंगड़ा नोट भी होता है, एक लंगड़ा नोट भी होता है, लंगड़ा फटा हुआ नोट। फटी रहती हैं आशीषें। सुनना है ध्यान से, कोई बात नहीं। पूरी हफ्ते में पूरे सोते ही हो घर जाकर। अगर आप 1 घंटा 2 घंटा प्रभु के लिए खड़े रहेंगे, परमेश्वर आशीष देगा। देखो नीति वचन 20 अध्याय के 20 में लिखा, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझा दिया जाता है, बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है उसकी लाइफ में। इसका मतलब जो अपने बड़ों का आदर नहीं करता उसका दिया बुझ जाता है। इस समय वेदी पर प्रभु आपका माँ बाप बनकर खड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको समझना है, उसका आदर करना है। फिर लिखा कह रहा, जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उसमें आशीष नहीं रहती। बहुत सारे लोग उतावली करते हैं, परमेश्वर आज ही मुझे ब्लेसिंग दे, आज ही मेरी जिंदगी में कोई मिरेकल कर। लेकिन यहां पर लिखा नीति वचन के 20 के 21 में कि जो भाग उतावली से मिलता है, जल्दबाजी से, जो आशीष जल्दी मिल जाती है उसमें अंत में आशीष नहीं रहती। लेकिन जो लोग धीरज रखते हैं कि परमेश्वर आज नहीं तो कल, कोई बात नहीं, 1 साल बाद नहीं कोई बात नहीं, 2 साल बाद नहीं, 3 साल बाद नहीं, कभी तो देगा तू, क्योंकि मैं तेरी संतान हूं परमेश्वर। आमीन। तो परमेश्वर कह रहा है कि जो भाग, कह रहा है जो आशीष, कह रहा है कि देरी से मिलती है उसमें अंत तक आशीष बनी रहती है। आमीन। इसलिए मैं कभी आशीष को लेने के लिए जल्दबाजी नहीं करता। मुझे लोग बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कोई बात नहीं। लोग बोलते पापा आप क्यों नहीं जाते अमेरिका, आप क्यों नहीं जाते? मैंने कहा बेटे, जब मैं जाऊंगा ना तो मैं कहा बहुत दुनिया हिल जाएगी। मैं कहा मेरे ऊपर आशीष है, मुझे पता है। लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा उनको परमेश्वर मसाला दे रहा अभी। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। जब परमेश्वर ने दाऊद को समझाया कि अभी तेरा संदूक में बंद होने का टाइम है, दानियल को समझाया अभी तेरा खड्डे का टाइम है, अपने आप जबरदस्ती करके बाहर मत आओ। समझ रहे कि नहीं? अपने आप जबरदस्ती करने पर लगे हुए, मुझे फौरन जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। कॉलिंग नहीं है। इसलिए आज भी लोगों की आशीष वहीं की वहीं है, पैसा वहीं का वहीं है, मेहनत करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर की आशीष लेना चाहते हैं तो इस समय वेट करना होगा परमेश्वर की बातों का। हालेलुया। इंतजार करना होगा। आप कहो लेकिन वो आती कैसे है आशीष? हो सकता है आपको कल ही मिल जाए वो, लेकिन आती कैसे है वो आज? अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि परमेश्वर जैसा तू कहे वैसा मैं करूंगा, वैसा मैं करूंगा। जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी हो, वैसे पृथ्वी पर मेरे जीवन में पूरी हो। जब आप ये बात बोलेंगे, मैं कह रहा हूं कल आपके लिए एक एंजल इंतजार कर रहा होगा आशीष देने के लिए। अपने हाथों को उठाएं और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। मैं इसी समय देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि फ्रांस के ऊपर, किसी जगह पर, रूस के ऊपर, चाइना के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर 2024 में परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है। लोग कह रहे हैं आमीन। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है। क्रोध का मतलब जगह जगह लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, प्रॉब्लम सुनने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बहुत सारे लोगों को मैं
अपना ज्ञान सिखाऊंगा। इस युद्ध में लोग कहेंगे बचपन में भी मैं जंगल में था, बुढ़ापा भी मेरा जंगल में निकला, बचपन भी मेरा दुख में निकला, बुढ़ापा भी मेरा दुख में निकला। लेकिन उन लोगों को बाद में पता लगेगा कि वो जंगल आपके लिए क्यों था, वो दुख क्यों था, क्योंकि ये जंगल और दुख में रहना परमेश्वर आपको सिखा रहा था। बहुत सारे लोग मारे जाएंगे लेकिन आप लोग जिंदा रहेंगे यीशु के नाम में। आप लोग लंबी उम्र को जिएंगे यीशु के नाम में। मैं घुमा फिरा कर भविष्यवाणी कर रहा हूं, कुछ कहना चाहता हूं। इसका मतलब कि आप समझदार के लिए समझने की बात है, बाकियों के लिए नहीं। जो लोग जुड़े हुए हैं उनका फेवर करेगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो अब समय ये तारीफ कराने का नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो ये अब समय अपनी तारीफ कराने का और वाह वाह कराने का नहीं है। अब जो आपका समय, सुन लेना इस बात को अपने लिए, कह रहा मांगने का समय नहीं है। बहुत सारे लोग मांग रहे हैं अपने लिए, जो मांग रहे हैं, घर मांग रहे हैं, गाड़ियां मांग रहे हैं, बच्चा मांग रहे हैं। मैं कहता हूं मिल जाएगा, लेकिन आपको बता रहा हूं कि वो जल्दी मर भी जाएगा। क्योंकि बाइबल के अनुसार अगर आप नहीं चलेंगे, सुन रहे हैं, क्योंकि बाइबल क्या बोल रही है। प्रभु ने मुझे सुबह 4 बजे कहा कि अपने लोगों को संदेश दे कि जाओ अब चेले तैयार करने का टाइम है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा जाओ अब चेले तैयार करने का। लेकिन चेले तैयार होने के बाद भाई साहब बड़ा पार्टनर बन गया, और भाई साहब हैं छोटे पार्टनर छड़ के भज जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि जो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल आत्मिक है, वो शांति से चलेंगे। बोला हालेलुया। हम महसूस करेंगे ये परमेश्वर ने मुझे कहा है। कह रहा कि अभी टाइम आ रहा है, मांगने का नहीं। कह रहा जो मांग रहे हैं उनको मैं दे दूंगा, लेकिन एक बम ऊपर से गिरेगा, लड़ाइयाँ होने वाली हैं, झगड़े होने वाले हैं, प्रॉब्लम होने वाली हैं। भाई साहब अभी बहुत दिन बचे हुए थे, इंडिया की बारी। मैंने कहा था ना दिल्ली को मैं 2022 में 23 में आप हिलता हुआ देखेंगे। कल हिल रही थी दिल्ली, भूकंप आया। पवित्र आत्मा ने कहा था मुझे स्टेज से, कितने लोगों को ये भविष्यवाणी याद है कि मैं चाहता हूं दिल्ली हिलाई जाए, क्योंकि दिल्ली वाला हमारा आदर नहीं समझ रहा है। हालेलुया। एक दिन